मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने रीड किया था मेथड्स टू सॉल्व आवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको दो मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अभी हमारा चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको लेके अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट लेंथी है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, टैक्सी चार्ज की। ठीक, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं वो किस टाइप से लग रहे हैं, उसके अंदर दो तरह के चार्ज इंक्लूड है। मीन्स जो टैक्सी का चार्ज है उसमें दो चार्जेस इंक्लूड है। कौन कौन से, एक तो फिक्स चार्ज, ठीक, और साथ में टुगेदर विद और चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले से फर्स्ट लाइन को बिल्कुल ध्यान समझना है कि एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है उसमें दो तरह के चार्ज इंक्लूड है, एक तो फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस कवर का जो चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिक्स चार्ज मतलब तो हो गया कि मान लीजिए आपने टैक्सी बुक कराई, ठीक, तो वो जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं, अपना एक्स रुपीज़। ठीक, और दूसरा जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कितना किलोमीटर मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम सपोज कर लेते हैं वाई रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक, इसका मतलब 1 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो आपको वाई रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको 2 इंटू वाई रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना है। देखो, सपोज करो मैंने टैक्सी बुक कराई, ठीक, और टैक्सी से हम कितना किलोमीटर मूव करें, सिर्फ 1 किलोमीटर। ठीक है, टैक्सी से अगर हम 1 किलोमीटर मूव कर रहे हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, टैक्सी बुक कराने का जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, एक्स रुपीज़। ठीक, साथ में प्लस जो हमारे पास जितना किलोमीटर हम मूव करें, 1 किलोमीटर मूव करा तो 1 किलोमीटर को कितना चार्ज लगेगा, वाई। मतलब टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई। ये बात क्लियर हो रही है। एक्स वो चार्ज है जो आप टैक्सी बुक कराते के साथ आपको पे करना ही करना पड़ेगा। वाई क्या है, वो चार्ज जो आपका हर किलोमीटर के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई 2 किलोमीटर तक चला है टैक्सी से, ठीक, तो उसने बोला कि टैक्सी बुक करनी है। ठीक, टैक्सी बुक करते के साथ ही उसको एक्स रुपीज़ तो पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक, अब वो गया कितना है, 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीज़ था, वाई, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 वाई। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई कितना किलोमीटर चला है टैक्सी से, 5 किलोमीटर। ठीक, टैक्सी से गया है वो 5 किलोमीटर, लेकिन एक्स तो ऐसा रुपीज़ चार्ज है जो उसको पे करना ही करना पड़ेगा। टैक्सी बुक कराते उसको एक्स रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, ये तो फिक्स है, तो एक्स रुपीज़ तो पे करेगा ही। साथ में जितना किलोमीटर वो मूव करा है वो वाला चार्ज अलग। 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ था, वो कितना मूव करा है, 5 किलोमीटर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, प्लस में 5 वाई। टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, एक्स प्लस 5 वाई। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही समझ में आनी चाहिए। ठीक, कहता है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज है कंसिस्ट ऑफ ए, उसमें क्या क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है टुगेदर विद, और साथ में क्या है, चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। दूसरा है डिस्टेंस जितना आप चलोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस चलाइए, 10 किलोमीटर, चार्ज पेड इज ₹105। कितना रुपीज़ पे करा उसने, 105। और एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹155। अगर वो 15 किलोमीटर मूव कर रहा है तो उसने कितना रुपीज़ पे करे, 155। तो इसने क्या पूछा आपसे, व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, आगे है हाउ मच ए पर्सन हैज़ टू पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिर कहता है कि अगर कोई कितना ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ये तो बाद का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है कि टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। ठीक, तो हम अपना भाई
दो वेरिएबल मिल गए, लेट फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेते हैं हम अपना x रुपीस, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना मान लेते हैं y रुपीस, मतलब 1 किलोमीटर पे उसको कितने रुपीस पे करने पड़ रहे हैं y रुपीस, ठीक। तो इन फर्स्ट केस देखो पहले केस में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर ट्रेवल करा है तो टोटल चार्ज वो कितना पे करेगा, एक तो जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही पड़ेगा x रुपीस प्लस साथ में 10 किलोमीटर उसने मूव करा है तो 1 किलोमीटर मूव करने के लिए y रुपीस, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। ये समझ में आया, ये x प्लस 10y कहाँ से है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो हमने अपने अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करा, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10 किलोमीटर अगर वो मूव करता है तो ये जो चार्ज है कितना होगा 105। ये तो हमारे अकॉर्डिंग हो गया एक्स वाई की टर्म में, और क्वेश्चन में ये चार्ज कितना गिवन है 105। आगे फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। ऐसे ही इन सेकेंड केस में देखो 15 किलोमीटर, अब कितना मूव कर रहा है वो 15 किलोमीटर, चार्ज पेड इज ₹155। अगर वो कितना मूव कर रहा है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर मूव करने के लिए उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे x रुपीस, तो टैक्सी बुक कराते के साथ ही जो फिक्स चार्ज है प्लस में पर किलोमीटर चार्ज y रुपीस था 1 किलोमीटर के लिए, 15 के कितना हो जाएगा 15y। मतलब क्लियर। ये जो चार्ज है कितना गिवन है हमारे पास 155। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, और ये हो गया फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। इतना क्लियर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, और यहाँ पे लिख लेना फॉर 15 किलोमीटर डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब हमारा मेन काम क्या रह गया, दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करें तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 10y। थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको अब हम कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड कितना है हमारे पास x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। क्लियर। माइनस 10y प्लस 15y कितना हो गया 5y इज इक्वल्स टू 105 प्लस का है इधर आके माइनस 155 माइनस 105 दैट विल बी इक्वल्स टू योर 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, ठीक। y आ गया 10, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y दैट इज 105 माइनस 10 इंटू 10। ये आ गया हमारे पास 5। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। x और y की वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास फिक्स्ड चार्ज था वो कितना आ गया 5 रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया हमारे पास 10 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हुआ हमने फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कैसे फाइंड आउट करा, ठीक। इतना क्वेश्चन हो गया। अब क्या है हाउ मच ए पर्सन हैज टू पे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर कोई पर्सन कितना ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर तो वो कितना पे करेगा, ठीक है। तो पहले आप ये जान दो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक। अगर कोई कितना ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी 25 किलोमीटर के लिए उसने टैक्सी बुक करें तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा, प्लस में पर किलोमीटर चार्ज कितना था y 25 किलोमीटर मूव करे तो कितना हो गया 25y। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। यही बनेगी स्टेटमेंट। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, प्लस में y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, कितना हो गया 5 प्लस में 250 दैट इज 255 रुपीज। क्लियर। वर्ड प्रॉब्लम में जितना आप लिख सकते हो उतना आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इक्वेशन इज दिस, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इक्वेशन इज दिस, वो आपके हाथ में। बाकी मेन जो समझने का था वो ये था कि टैक्सी में दो तरह के चार्ज लग रहे हैं। एक तो फिक्स चार्ज जो आपको पे करना ही पड़ेगा, वो डिपेंड नहीं करता कि आप 10 किलोमीटर जा रहे हो 5 किलोमीटर जा रहे हो कितना जा रहे हो, ठीक है। तो
एक्स रुपीज़ तो आपको देनी पड़ेगी। बाकी जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितना किलोमीटर मूव कर रहे हो, दैट इज चार्ज पर किलोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इफ फ्रैक्शन बिकम्स, देखिए स्टार्टिंग में ही बिल्कुल समझ में आ गया किसकी बात होगी यहाँ पे, फ्रैक्शन की। ठीक, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इफ कब 2 इज एडेड टू, 2 हम ऐड करते हैं कब, टू बोथ, कहाँ पे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। एक फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 9/11 कब हो जाता है इतना, जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर देते हैं, 2। ठीक, एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 5/6, तो वो कितना हो जाता है, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप क्या करो, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब देखो ये बात समझ में आ गई कि हमें फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, अपना x अपॉन y के टर्म में होता है। ठीक, सबसे पहले ही हम वही सपोज कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होगा जहाँ पे y की वैल्यू किसके इक्वल नहीं आ सकती, 0 के इक्वल, क्योंकि x अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 45। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जहाँ पे x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बिल्कुल अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो कह रहा है एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक, कब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टार्टिंग में फ्रैक्शन कितना है, x अपॉन y। ठीक, जब मैंने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया, 2, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, x प्लस 2, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया मतलब y प्लस 2। ठीक, तब ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/11। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई यहाँ तक, कैसे आया? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, 11 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट y प्लस 2। क्लियर? ये हो गया हमारे पास 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यह हो गया 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई किया है, इसमें तो कुछ समझाने का नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू, 3 हम ऐड कर रहे हैं कहाँ पे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब अभी स्टार्टिंग में क्या है, x और y है, हमेशा स्टार्टिंग से लेकर चलना है। ठीक, और अब उसमें क्या कर रहे हैं, हम 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर कितना हो गया, x प्लस 3 और डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 3। ठीक, देन इट बिकम्स 5/6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/6। यह समझ में कहाँ से आया? अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3। ये हो गया 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। इक्वेशन आ गई 6x minus 5y plus 3 is equals to 0। That will be your second equation। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये क्लियर हो गई, कैसे हो गई? ठीक है, अब कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें वही अपना x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आ चुकी है, इनको आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, देन यू विल गेट योर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 9y इधर जाके प्लस का 4 इधर जाके माइनस 11 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, डिवाइड। ठीक, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, ये हो गया फ्रॉम सेकंड। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, कितना हो गया ये 6x, x की जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 54y माइनस 24, एलसीएम कितना आएगा इसका 11 आएगा, माइनस 55y प्लस 23 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब ये हो गया 54y माइनस 5y माइनस y माइनस 24 प्लस 33, कितना हो गया हमारे पास प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। क्लियर?
x की वैल्यू के लिए इसको कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल्स टू 9y, मतलब 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, ये हो गया हमारे पास 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, ये हो गया 77 बाई 11 दैट इज 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y कितना आ गया 9। दिस इम्प्लाइज फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन था हमने क्या सपोज किया था x अपॉन y, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, दैट इज 7 अपॉन 9, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? Now the last question of this exercise, कहते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं 5 years hence, ठीक। अब सपोज करो हमें नहीं पता hence का मतलब क्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं the age of Jacob will be, will कब आता है फ्यूचर में, इसका मतलब ये कब की बात कर रहा है 5 साल आने वाले, ठीक, फ्यूचर की बात कर रहा है। 5 साल बाद the age of Jacob, जो एक जैकब एक आदमी है, उसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स हो जाएगी किसके, उसके सन की एज की, ठीक। आगे है 5 years ago, 5 साल पहले। जैकब्स एज वॉज, जो जैकब की एज थी कितनी थी 7 टाइम्स, मीन्स 7 मल्टीप्लाई किसका, दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज की। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उस उन दोनों की हमें अब प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो जैकब और एक उसका सन, ठीक। और किसकी बात हो रही है, उनके प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है। सबसे पहले हम वही सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितने मान लेते हैं हम x years, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना मान लिया हमने y years। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कब की बात करनी है 5 years hence, 5 साल बाद की बात करनी है। तो 5 years hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, जैकब की एज अब कितनी है x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5 years। इतना क्लियर, ठीक है। और 5 साल बाद एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी y प्लस 5 years। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, द एज ऑफ जैकब, 5 साल बाद हमने दोनों एजेस निकाल दी। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एज ऑफ जैकब कितनी है x प्लस 5, एज ऑफ जैकब विल बी का कितना आ गया इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3 टाइम्स है किसके, दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज पे। सन की एज कितनी है y प्लस 5। क्लियर हुआ कैसे बना, एज ऑफ जैकब कितनी है x प्लस 5, किसके इक्वल हो जाएगी 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किसका, उसके सन की एज की। सन की एज कितनी है y प्लस 5। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये, x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पूरी यूज कर ली, ठीक। अब आगे है 5 years ago, कब की बात कर रहे हैं 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है 5 years ago की एजेस निकाल लेते हैं, कितनी आएगी 5 years ago, 5 साल पहले एज ऑफ जैकब। अब देखो प्रेजेंट एज से निकालना हमेशा, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x, 5 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 5 years, ठीक। और एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, अब कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी y माइनस 5। यहाँ क्लियर हुआ, ठीक। अब अपने स्टेटमेंट में जैकब्स एज वॉज, जो जैकब की एज है कितनी है 5 साल पहले x माइनस 5 वॉज का इज इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 से मल्टीप्लाई किसका, दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज का। सन की एज कितनी है y माइनस 5। क्लियर, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ये हो गया x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तो क्लियर हो गया, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकंड। अब क्या रह गया, इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपना भाई यूजिंग फर्स्ट x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y
माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3y प्लस 10। ये माइनस का 3y माइनस 10 दोनों इधर आए तो कितना हो गया प्लस। अब ये जो वैल्यू ये काम कर सकते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड। x कितना है 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। फिर x की जगह पे कितना पुट कर दिया 3y प्लस 10। अब 3y माइनस 7y माइनस 4y 10 प्लस 30 40 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 40। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 10। y कितना आ गया हमारे पास 10। x की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू 3y, y मतलब 10 प्लस में 10 कितना हो गया 30 प्लस 10 दैट इज 40। बस x और y दोनों वैल्यूज आ गई। x हमने क्या सपोज किया था लास्ट में, ये जरूर लिख के आओगे, इसका आपके पास हाफ या 1 मार्क्स से होता है, ठीक। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हमने x सपोज किया था, कितना आ गया 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी आ गई इसकी 10 ईयर्स।